फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद शैलेश। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अरे यार, देख लिया करिए वीडियो, इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता हूँ। देखिए, पढ़िए, मस्त रहिए और सिलेक्शन कीजिए। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। अभी तक हम लोग सोर्सेज पढ़ लिए थे। ठीक है। अपना आज का टॉपिक है संविधान के प्रमुख भाग। तो आपको पता है कितने भाग हैं टोटल संविधान में? कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है। भाग मतलब क्या है? जैसे एक बुक हुआ, उस बुक में चैप्टर होता है ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो वैसे ही हमारी जो ये संविधान है वो बुक है। उसका वो पार्ट है। मतलब पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 3 क्या है, चैप्टर 4 क्या है, ऐसे एटसेट्रा डॉट डॉट डॉट। कुल मिला के 22 भाग हैं। तो इसी का इसमें पूरा बताया गया, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो कल मैंने आपको बताया भी था ना कि वो 10 भाग का तो बहुत इजी है। जैसे पहला क्या था? संघ और उसका राज क्षेत्र। भाग 2, नागरिकता। भाग 3, मौलिक अधिकार। भाग 4, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 5, संघ सरकार। सॉरी, भाग 4 का ए जो होगा मौलिक कर्तव्य होगा। भाग 5 संघ हो जाएगा। भाग 6 राज्य हो जाएगा। भाग 7 निरसित कैंसल्ड हो चुका है। भाग 8 क्या हो जाएगा? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 का क सहकारी नगर पालिकाएं। भाग 9 का ख सहकारी समितियां। ठीक है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। तो यहाँ तक तो मैंने आपको मुंह जबानी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, भाग 10 है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग 11 क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, क्या रिलेशन है स्टेट और सेंट्रल में, ये बताया भाग 11 में। भाग 12 क्या है? वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद है। भाग 13 क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। मतलब कुल मिला के भारत के किसी भी राज्य के भीतर जाइए, आप कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है, वाणिज्य क्या होगा। ठीक है, ये सब चीजें इसमें बताई गई है। भाग 14 क्या है? संघ और राज्यों के 3 सेवाएं। ठीक। भाग 15 क्या है? अधिकरण है। भाग 14 का ए या क क्या है? अधिकरण है। भाग 15 क्या है? निर्वाचन। मैंने कल पूछा था कि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कौन सा भाग है और किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 324 है ये। भाग 16 क्या है? कुछ राज्यों, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 क्या है? राजभाषा है। भाग 18 क्या है? आपात उपबंध है। भाग 19 क्या है? प्रकीर्ण है। भाग 20 क्या है? संविधान का संशोधन है। भाग 21 क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण। तो देखो, ऐसे नहीं है ना यार, ये आपको तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा। और कब ये कोई इस पे वो बर्डन नहीं लेना है कि यार एक ही दिन में चलूंगा, 30 माह खान बन जाऊंगा, एक ही दिन पूरा आपको खत्म कर दूंगा। नहीं, ऐसे आप एक दिन रट भी ले रहे हो ना तो अगले दिन गायब हो जाएगा। इजी वे में 5-5 भाग बस याद करो ना, 1 से 5 आज कर लो। सुबह उठो आप, या जब भी आप उठते हो, 1 से 5 उठाइए। और कितना इजी है यार, इतना इजी, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। 1 से 5 एक दिन उठाओ, अगले 6 से 10 उठाओ, अगले दिन 15, 10 से 15 कर लीजिए, अगले दिन 15 से 22, जो रेस्ट बच रहा है वो कर लो आप। और उसको नोट डाउन कर लो, आप याद करते रहो, आराम से ये हो जाएगा। और जब देखिए, जो आप ये ऐसे याद करो ना, तो उसके सामने ना उसका आर्टिकल भी याद कर लीजिए। जैसे क्या है, मान लो पंचायतें ही हैं, तो पंचायतें क्या है? भाग 9 का, भाग 9 है, तो कौन सा आर्टिकल शुरुआत होता है वो आप वहां लिख लीजिए। ठीक है। निर्वाचन भाग 15 है, तो आर्टिकल 324 हो गया। ठीक है। अपना ऐसे ही आप क्या करो, पूरा लिख लिख के याद कर लो आराम से, इजी वे में, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलो यार, आज का शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, कितने भागों में विभाजित किया गया है? कुल मिला के 22 भागों में। तो यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन, देखिए। भारतीय संविधान को क्रमानुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? भाई तुम थोड़ा नीचे चलो। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। संविधान निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है
व्यवस्थित कीजिए मतलब पहले क्या आएगा ये पूछ रहा है। संघ और उसका राज कार्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्या आएगा? पहले आएगा संघ तथा उसका राज क्षेत्र कार्य क्षेत्र। दूसरा क्या आएगा? नागरिकता आ जाएगा। तीसरे पे क्या आएगा आपका? सॉरी। देखो, पहले क्या आएगा? संघ और उसका कार्यक्षेत्र आ जाएगा। दूसरे पे नागरिकता आ जाएगा। और तीसरे पे क्या आएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग चार का ये लास्ट क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। ये ऐसे नोट कर लो। फर्स्ट ये आपका, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर, यानी ऑप्शन होगा फर्स्ट, फो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, ये ऑप्शन है। बोलने में थोड़ा लापरवाही हो यार, समझा करो भाइयों। चलो, ये देखो लिखा है ना, संविधान का भाग एक क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग चार है क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग दो क्या है? नागरिकता। भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? डायरेक्ट ये इतना घुमाते हैं ना ये क्वेश्चन, ये सब डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, इसीलिए बहुत लोग का गलत हो जाता है। तो नागरिकता भाग दो, भाई सही है। मौलिक अधिकार भाग तीन, सही है। मौलिक कर्तव्य भाग छः ए, पागल है क्या? भाग चार ए है ना ये, भाग छः लिखा है। और भाग राज्य, संविधान का भाग छः, यानी ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा। चलो, अब देखो क्या रहा है, हमारे संविधान के किस भाग में 352 में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो किसमें की गई है यार बताओ? भाग नौ है ना, भाग नौ में तो पंचायतें हैं। चलो एक्सप्लेनेशन देखो। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग नौ में 352 में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। अच्छा ये बताओ, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? कुछ याद आ रहा है एक्सप्रेशन पढ़ के? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन ये अमेंडमेंट वाला पास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? तो ये देखो, संघ और राज्यों के बीच संबंध था यहाँ पे, याद आ रहा है? संघ और राज्यों के बीच संबंध दिख रहा है, यानी भाग 11। चल भाई ऊपर हो जा। चलो, संघ ये था क्वेश्चन नंबर, ये था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में? तो भाग 11 अध्याय 1 है। ठीक है, ये मैंने क्यों बोला था कि आप लोग ऐसे नोट कर लेना। जैसे भाग, संविधान के भाग 11 का अध्याय 1, अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के विधायी संबंधों के बारे में, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में। देखिए, ये विधायी संबंध दे दिया ना, तो इसका क्या हो जाएगा? भाग 11 का अध्याय 1। और वही प्रशासनिक संबंध पूछ लेता तो भाग 2 हो जाता है, 11 का अध्याय 2, ये सही जाता। चलो भाइयों, अगला क्वेश्चन देखो। ये दो कॉलम है, एक विषय है और संविधान का कौन सा भाग है। देखो, उपाधियों का अंत, ये क्या है उपाधियों का अंत? याद आ रहा है? ये अपना मूल अधिकार है भाई, फंडामेंटल राइट, एफआर है ना। आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, याद दिला दूंगा, पूरा चबा डालना आप लोग। उपाधियों का अंत, देखो ये है मूल अधिकार। ग्राम पंचायतों का संगठन, देखो ग्राम पंचायत हो जाएंगे राज्य के निदेशक तत्व। अच्छा देखो, क्या है ना, ये टॉपिक में आपको बस रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ। ये मत सोचना आप लोग कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने वाला काम तो उसमें मैं जीता वाला से कर चुका हूँ। और इसमें ना बस आप लोग एक्सप्लेनेशन सुनते जाइए, और एक बार पढ़ लीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन कान में लगाइए। कोई भी काम करते रहिए आप, घर का, खेलते रहिए, बाइक चलाते रहिए, घूमते रहिए, कुछ भी करते रहिए, जब भी खाली टाइम मिले आप कान में बस लगाइए ईयरफोन, आराम से सुनते रहिए, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो क्या है उपाधियों का अंत? मूल अधिकार। ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य करने की निरर्थक तत्व हो जाएगा।
6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक। ये क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। लास्ट वाला है मौलिक कर्तव्य समझे। और इंडिया का भारत राज्यों का संघ है, ये क्या हो जाएगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलो एक्सप्लेनेशन है। यहाँ देखो उपाधियों का मूल अधिकार, उपाधियों का मूल अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, राजकीय निषेध तत्व, 6 से 14 वर्ष तक के मौलिक कर्तव्य, इंडिया और भारत राज्यों का संघ, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है? नहीं भाई, नागरिकता होता है, सिटीजनशिप। तीसरा भाग नागरिकता ना, तीसरा भाग तो मौलिक अधिकार होता है। संविधान का चौथा भाग, चौथा क यानी भाग 4A पूछ रहा है, तो सही बात है, भाग 4A तो मौलिक कर्तव्य होता है, ये सही है। पांचवा भाग राजनीति से दस्तक, कहाँ भाई, कहाँ तुम आ जा रहे हो, गलत हो। पांचवा क्या होता है? संघ। छठवां क्या होता है? राज्य। भाग 7 कैंसिल, निरसित। भाग 8 संघ राज्य। चलो, तो इसमें भी सेम मैचिंग मैचिंग है, कुछ नहीं है यार, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलो देखो तुम लोग, नागरिकता, नागरिकता क्या हो जाएगा? भाग 2 सही है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र क्या बोला था मैंने? भाग 8 होता है, ये दिया है, भाग 8। अच्छा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यही तो नहीं सही सुमेलित है, ये गलत हो गया। नगर पालिकाएं, 9 का ए सही है। और सहकारी समितियां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9th का बी, या 9 का ख। निर्वाचन भाग 15, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? संघ राज्य क्षेत्र क्या हो जाएगा? भाग 8 हो जाएगा। चलो अगला मैचिंग वाला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 क्या होता है? पंचायत। ए का थर्ड तुरंत देखिए, ए का थर्ड कहीं दिख रहा है? यही दिख रहा है, तुरंत ऐसे करके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 8, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 थे, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग अ, ये 4 है ना, ये क्या है? 9th ए, 9th क्या हो जाएगा? नगर पालिका। चलो भाइयों, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? देखो पूरा क्वेश्चन कहाँ गया? राजभाषा, राजभाषा क्या लिखा है? 10, 15, 17, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, ये भी सही है। कहाँ गया? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10, ये भी सही है। अधिकरण, अधिकरण भैया भाग 14 का ए था, याद करो, भाग 14 का ए है, ये भाग 11 नहीं है, गलत हो जाएगा। बस उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत 9 बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं 9 का क सही है। सहकारी समितियां 9 का ख सही है। अधिकरण जस्ट ऊपर 14 का ए, ये गलत है, 10 नहीं है। तो चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है, पता है आपको? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान भाग 9 का क जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान भाग 9 ख जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित एससी और ये अनुसूचित जनजाति नहीं, एससी। देखो भाग 10 बस ऐसे याद कर लो यार, बहुत इजी है। एससी एंड एसटी संबंधी प्रावधान, एससी एसटी बस याद कर लो, एससी बोलने में इजी है ना, एससी एसटी। अच्छा देखो, अभी आप ना कभी भूलोगे नहीं, भाग 10 तो कभी नहीं भूलोगे। पूछो कैसे? मैं बता रहा हूँ ऐसे, ऐसे कैसे? ऐसे। भाग 10 एससी एसटी, एसटी से किसका नाम होता है? सचिन तेंदुलकर। तो हमारे सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर क्या था? 10। भूलोगे? बोलो बोलो, बोलोगे? एस सी एस टी, सचिन, एस सी, सचिन, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर हो गए ना, एस टी।
भाग 10 देखा? याद हो गया ना? चलो, इसी बात पे लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 जिंदाबाद है। चलो मेरे भाइयों आगे बढ़ो। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? पंचायती राज भैया, भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 पंचायती राज। चलो मैचिंग वाला आ गया। मौलिक अधिकार, तुरंत रट्टा होना चाहिए। भाग 3। संघ, संघ आपका हो जाएगा भाग 5 है कि नहीं? भाग 5। मौलिक कर्तव्य भाग 4 है। आपात उपबंध भाग 18 है ना? कितने आपात इमरजेंसी होते हैं? 352, 356, 360। अब तीनों में आप बताना। 352 कौन सा वित्तीय होता है, कौन सा आपका बाकी जो होता है नाम भी लिख के बताना आप। 352, 56, 60 पे कौन सा आपका आपातकालीन होता है लिख के बताना। चलो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मौलिक कर्तव्य भाग 4 है, सही है भाई। राज्य भाग 6 सही है। महान न्यायवादी, अब आप कहोगे यार न्यायवादी कौन सा भाग होता है यार? न्यायवादी भाग किसमें है? संघ वाले में है ना भाइयों? तो संघ किसमें होता है? 5 में होता है, उसी में दिया है। और इसका आर्टिकल होता है 76। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भाग 76 किससे संबंधित है? तो ये भारत का महान न्यायाधीश। अब भाग 148 पूछ देता है। चलो बताना भाग 148 अनुच्छेद 148 किसका होता है? भाग 36 से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया। वैसे ही भाग 148 महालेखा परीक्षक हैं क्या? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का इनका होता है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वही सेम यार, क्या ये, चलो कोई नहीं, देखते हैं। संविधान का भाग 15 निर्वाचन, भाग 16, भाग 17, भाग 18। तो देखो 18 तो आप सीधे मारो आपात उपबंध में। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध राजभाषा। कितना क्वेश्चन है आपका? अच्छा तो लास्ट है भाई। हम्म। संविधान का भाग 15 क्या बोला था? निर्वाचन। एक भाग 16, भाग 16 राजभाषा है। भाग 17, भाग 18 का निर्वाचन। भाग 18 का निर्वाचन। देखो भाग 16 क्या है आपका? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। और भाग 17 क्या है? राजभाषा। भाग 18 क्या है? आपात उपबंध। यानी मैचिंग करना हो तो चलो एक्सप्लेनेशन देख ले। भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 क्या है? राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है वही कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ठीक है यार, ये स्लिप कर रहे हैं ना। भाग क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, कौन सा राइट है, ये पूछ रहा है। नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9 क में दी गई है, बिल्कुल सही बात है। भाग 9 पंचायतें हैं, 9 का क नगर पालिका है, 9 का ख क्या है? सहकारी समितियां है। सही है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। संविधान के संशोधन संबंधी उपबंध संविधान के भाग 20 में दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। नहीं, पहला दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन डी सही है। चलो क्वेश्चन खत्म। कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? जो भी लग रहा होगा बता देना यार, मेहनत लग रहा है पढ़ाने में। ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और उससे भी अच्छा लग गया तो प्लीज़ यार इसको शेयर भी कर देना। और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, संविधान में अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद में ये पढ़ाने वाला कुछ है नहीं, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। कोई भी हो, ये सब रटना ही पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, ये भी कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा थके हुए हैं इसलिए थोड़ा सा मूड, जो ही बोलूँ क्या बोलूँ, थका हुआ है मतलब एकदम से, इसलिए थोड़ा ऐसे बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत करना आप सभी लोग।
और आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव अ ग्रेट ड्रीम, बाय बाय, टाटा, जय जय, कोई